हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान की नई मुश्किलात के बारे में है। एक तरफ तालिबान ने तुर्की से अपनी फ़ौजें वापस करने की मांग करके उनके मुसलमानों के बड़े लीडर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया है, और दूसरी तरफ रजब तैयब अर्दगान नाटो मुल्कों के बीच अपनी अहमियत कम होती देखकर परेशान हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बनने के हालात जैसे जैसे बेहतर हो रहे हैं, उसी के साथ तालिबान की तरफ से काफ़ी अहम बयानात आ रहे हैं। कल ही उन्होंने पाकिस्तान को भरोसा दिलाया था कि वे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि उनकी हुकूमत में शिया और हज़ारा मुसलमानों को बाकी सभी अफ़गानों की तरह बराबर हकूक़ मिलेंगे। अब तालिबान ने कहा है कि तुर्की को गैर मुल्की फ़ौजों की वापसी के एग्रीमेंट के तहत अपनी फ़ौजें भी अफ़गानिस्तान से वापस बुलानी चाहिए। अब से पहले इशारे ये थे कि अमेरिका तुर्की को मुस्लिम मुल्क होने के नाते और नाटो में अपना साथी होने की वजह से तुर्की की फ़ौज को काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए वहां बाकी रखना चाहता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तालिबान अमेरिका और तुर्की के इस झांसे में नहीं आना चाहते। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के जर्नलिस्ट जोनाथन लांडे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के स्पोक्सपर्सन सोहेल शाहीन ने कहा है कि तुर्की को 2020 के समझौते के तहत अफगानिस्तान से अपने फौजियों को वापस बुला लेना चाहिए। तालिबान ने अमेरिका की लीडरशिप वाले नाटो फोर्सेस के जाने के बाद काबुल के हवाई अड्डे की हिफाजत और चलाने की तुर्की की पेशकश को ज़ोरदार तरीके से खारिज कर दिया है। इसके बाद अमेरिका और दूसरे मुल्कों के लिए जिनकी काबुल में एम्बेसियां मौजूद हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों के लिए बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि अगर काबुल में जंग छिड़ती है तो वे अपने लोगों को अफ़गानिस्तान से कैसे महफूज निकाल पाएंगे। तालिबान की इस मांग के बाद प्रेसिडेंट जो बाइडन और तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के बीच मंडे को होने वाली मुलाकात से पहले अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में मदद करने के लिए काबुल हवाई अड्डे की हिफाजत का इस्तेमाल करने की तुर्की की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। दोहा में तालिबान के स्पोक्सपर्सन सोहेल शाहीन से एक टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए ये पूछे जाने पर कि क्या तालिबान ने दूसरे गैर मुल्की फ़ौजियों के जाने के बाद तुर्की के ज़रिए अपनी फ़ौजें काबुल में रखने और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने की पेशकश को रद्द कर दिया है, तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने जवाब दिया कि उन्हें भी जाना चाहिए। सोहेल शाहीन ने रॉयटर्स को बताया कि तुर्की पिछले 20 वर्षों में नाटो फोर्सेस का हिस्सा था, इसलिए उन्हें 29 फरवरी 2020 को अमेरिका के साथ हुए समझौते की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान से हटना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि तुर्की एक अहम मुस्लिम मुल्क है, अफ़गानिस्तान के साथ इसके तारीख़ी ताल्लुकात रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मुल्क में एक नई इस्लामी सरकार के तौर पर उनके साथ नज़दीकी और अच्छे ताल्लुकात होंगे। रॉयटर्स के मुताबिक इस सिलसिले में अमेरिका और तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने थर्सडे को तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर हुलूसी अकार के साथ दोतरफा कोऑपरेशन और इलाकाई मामलात पर बात की थी। टेलीफोन पर होने वाली इस बातचीत में पेंटागन के एक बयान के मुताबिक अफ़गानिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार और तालिबान के बीच फरवरी 2020 में हुए समझौते के तहत सभी अमेरिकी फ़ौजियों को 1 मई तक अफ़गानिस्तान से बाहर जाना था, लेकिन जो बाइडन ने अप्रैल में कहा था कि अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के हमलों की 20वीं सालगिरह तक फ़ौजों की वापसी पूरी हो जाएगी। तुर्की के अफसरों का कहना है कि उन्होंने मई में नाटो की बैठक में काबुल हवाई अड्डे की सिक्योरिटी देने की पेशकश की थी। दूसरी तरफ तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान नाटो की तरफ से तुर्की को इज्जत नहीं दिए जाने से परेशान नज़र आ रहे हैं। कल अंकारा में पार्लियामेंट में अपनी पार्टी के मेंबर्स की मीटिंग में बोलते हुए अर्दगान ने नाटो की नुक्ताचीनी करते हुए उनके ज़रिए तुर्की की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी की इज्जत करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ज़ोरदार टकराव और इंसानी क्राइसिस से सही तरीके से निपटने की मांग को मैं बार बार दोहराता रहूँगा। उनका कहना था कि सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का हक रखने वाले 5 मुल्कों के अलावा भी दुनिया में बहुत से मुल्क हैं।
ये बात मैं हर प्लेटफॉर्म पर कहने के लिए तैयार हूं। अर्दगान ने कहा कि मंडे को ब्रसल्स में होने वाले नेटो के सरबराह कॉन्फ्रेंस में वे अपनी बात रखेंगे और हम किसी को भी ख़ास रुतबा नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि नेटो का मेंबर होने के नाते तुर्की ने अपनी सभी जिम्मेदारियों को अदा किया है और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे मेंबर्स भी तुर्की के हुकूक की इज्जत करेंगे। आपने देखा कि एक तरफ तालिबान तुर्की की चाल को समझकर उसकी फ़ौजों की वापसी की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी नाटो मुल्कों में भी इज्जत बाकी नहीं बची है। रजब तैयब अर्दगान अब से पहले सीरिया और इराक़ में दाइश टेररिस्ट्स की मदद कर चुके हैं, जिसके नतीजे में इन दोनों मुल्कों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और लाखों लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में आप बताइए कि क्या अमेरिका और इजराइल के ज़रिए तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान को मुसलमान मुल्कों और अवाम के बीच लीडर बनाने का प्लान नाकाम हो रहा है? आखिर में मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।